दुनिया के अंदर सिर्फ 12 ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम के अंदर सिर्फ 4 लेटर्स आते हैं और ये नाम के हिसाब से सबसे छोटे कंट्रीज कंसीडर होते हैं। और दुनिया के अंदर सिर्फ 16 ऐसे मुल्क हैं जिनके फुल नेम के अंदर वर्ड किंगडम लिखा हुआ होता है। और दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम के अंदर लेटर एक्स आता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर्स, जिसकी मदद से आप क्विकली रॉ डेटा में से ऐसे आंसर्स ढूंढ के निकाल सकते हैं। और हाँ, फैजान अली फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हैप्पी लर्निंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो फिल्टर लगाते कैसे हैं? हम अपने डेटा के अंदर किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, एल प्रेस करेंगे तो हमारे फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। या फिर मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ अंडू करने के लिए। मैं अपने डेटा में किसी भी सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाऊंगा ऑल्ट डी डबल एफ। अमेजिंग बात यह है कि ये जो शॉर्टकट है ये एक्सेल 2003 का है और ये अभी भी काम कर रहा है। या फिर मैं अपने कीबोर्ड से वापस से कंट्रोल जेड दबाऊंगा, मैं अपने कीबोर्ड से अब प्रेस करूंगा ऑल्ट ए टी, तो आप देखें फिल्टर अप्लाई हो गया। ये जो शॉर्टकट है ये एक्सेल 2007 से ऑनवर्ड जो है वो अप्लाई होगा। इन तीनों शॉर्टकट्स में से जो भी आपको सबसे ज्यादा आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यही फिल्टर ऑप्शन जो है वो अगर मैं होम के टैब में आऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर एडिटिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर है और यहाँ मेरे पास फिल्टर फंक्शन अवेलेबल है। आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल लिखा हुआ भी आ रहा है शॉर्टकट। या फिर मैं डेटा के टैब के अंदर जाऊंगा तो यहाँ से भी मैं अपने फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। फिल्टर लगा तो लिया है लेकिन इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो अपने कीबोर्ड से आप वही शॉर्टकट की दोबारा टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखें फिल्टर रिमूव हो गया। मैंने दोबारा दबाया है तो फिल्टर आ गया, दोबारा दबाया रिमूव हो गया। तो सेम शॉर्टकट की से फिल्टर अप्लाई भी होता है एंड रिमूव भी होता है। फिल्टर लगाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन बटन नजर आएंगे। ये बटन हमारे फिल्टर बटन कहलाते हैं। इस तरह के बटन आपने डेटा वैलिडेशन की वीडियो में भी देखे होंगे। क्या वीडियो नहीं देखी? लिंक आई बटन के अंदर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जरूर देखना इस वीडियो के बाद। ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए मैं अपने माउस से सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। मैं एस्केप दबा रहा हूँ कीबोर्ड से इसको बंद करने के लिए। या फिर कीबोर्ड से वही डेटा वैलिडेशन वाला शॉर्टकट ऑल्ट को होल्ड करके डाउन एरो दबाऊंगा तो आप देखें फिल्टर डायलॉग ओपन हो गया। अप डाउन एरो की मदद से मैं इसके अंदर नेविगेशन भी कर सकता हूँ। सेकेंडरी मेन्यू खोलने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से जैसे यहाँ से राइट का बटन दबाऊंगा तो अब आप देखें कि उसका सेकेंडरी मेन्यू खुल गया। अब यहाँ पर भी मैं नेविगेशन कर सकता हूँ। अप डाउन से लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो वो बंद हो जाएगा। इन ऑप्शंस को हम बाद में जरूर एक्सप्लोर करेंगे लेकिन पहले हम फिल्टर लगाने के कुछ इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। इस डेटा के अंदर अगर आप देखें तो रो नंबर 12 के ऊपर मैंने एक ब्लैंक रो ऐड की हुई है। अब मैंने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके एल प्रेस करूंगा तो फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिल्टर के ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ तो आप देखें मुझे यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय नंबर 10 तक का डेटा नजर आ रहा है। मैं एस्केप दबा के इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप मेरे डेटा को देखें तो मेरा डेटा तो एम्प्लॉय नंबर 10 के नीचे भी है। टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास? 52। अच्छा, ये वही मसला है जो हमने टेबल वाली वीडियो के अंदर भी देखा था। इसको हल करने का तरीका भी आपको पता है। इसको हल करने के लिए या तो मैं अपनी ब्लैंक रो को डिलीट कर दूं या फिर मैं अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूं। तो मैं अपने पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरी हेडर रो क्योंकि गायब हो गई है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा ताकि मैं वापस से ऊपर आ जाऊँ। शॉर्टकट वाली वीडियो के अंदर ये सारे शॉर्टकट सिखा चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जाके जरूर देखना। ऑलराइट, तो क्योंकि फिल्टर अप्लाई है अभी अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके शिफ्ट होल्ड करके एल दबाऊंगा तो फिल्टर रिमूव होगा। अब दोबारा एल दबाऊंगा तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है फिल्टर अप्लाई करने का? वो है ऑफिशियल एक्सेल टेबल। ऑफिशियल एक्सेल टेबल की भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो लिंक आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके वो वीडियो भी जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। अब ये वही डेटा मेरे पास है, ब्लैंक रो वापस से मेरे पास है यहाँ पर, लेकिन ये डेटा ऑफिशियल एक्सेल टेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है। अगर आप देखें कॉन्टेक्सुअल टैब मुझे टेबल डिजाइन नजर भी आ रहा है। यहाँ पर मैं फिल्टर शॉर्टकट से भी लगा सकता हूँ और टेबल डिजाइन के अंदर मेरे पास फिल्टर बटन का एक चेक बॉक्स है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। अब अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से चेक करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास सारी एम्प्लॉय आईडीज नजर आ रही है और ये जो ब्लैंक है ये बेसिकली उसी ब्लैंक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे डेटा के अंदर है। मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूं और अगर मैं नीचे आता हूं तो आप देखें मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज यहां पर लिखे हुए हैं। मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। अभी मेरा टेबल सिर्फ यहां तक है, ठीक है। मूव कर्सर की मदद से, मूव कर्सर की, माउस कर्सर्स की डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो अब आप देखें मेरा टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो गया है। और अगर मैं अब वापस से अपने फिल्टर बटन को दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास वो सारे एम्प्लॉइज आ गए हैं, 56 एम्प्लॉइज नजर आ रहे हैं मुझे। अब हम फिल्टर के यूज को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वही टेबल मौजूद है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के फिल्टर विंडो को ओपन करता हूँ तो मेरे पास 1 से लेके 56 तक सारे एम्प्लॉय आईडीज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ सिर्फ 4 डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही 4 डिपार्टमेंट मेरे डेटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्टर के अंदर हमें सिर्फ यूनिक आइटम्स नजर आएंगे। अब आप जरा इस टेबल को देखें, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैंने 2 बार लिखा है, बाकी सारे यूनिक है। लेकिन ये जो दूसरा ह्यूमन रिसोर्स है इसके अंदर लीडिंग स्पेसेस है। F2 दबा के मैं सेल के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडेंटेशन नहीं है, ये स्पेसेस हैं। इस तरह के स्पेसेस लीडिंग स्पेसेस कहलाते हैं, जो टेक्स्ट से पहले मौजूद होते हैं। मैंने आपको क्लास 13 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर 2 सेम टेक्स्ट हैं लेकिन स्पेसिंग अगर उनकी डिफरेंट है तो वो फॉर्मूला के अंदर एक टेक्स्ट कंसीडर नहीं होंगे। फिल्टर इसको कैसे हैंडल करता है अभी देखते हैं। अब मैं फिल्टर ओपन करता हूं, यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, जैसे यहाँ पर मेरा फिल्टर ओपन हो जाएगा तो आप देखें ह्यूमन रिसोर्स मुझे एक ही बार नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडिंग स्पेसेस से फिल्टर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। इसी तरीके से अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास ट्रेलिंग स्पेसेस मौजूद हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं आपको लास्ट टेक्स्ट दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये ट्रेलिंग स्पेसेस है मेरे। अगर मैं यहाँ पर भी फिल्टर बटन खोलता हूँ तो आप देखें ह्यूमन रिसोर्स एक ही बार लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेलिंग स्पेसेस का भी फिल्टर पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर टेक्स्ट के बीच के अंदर स्पेसिंग डिफरेंट है, जैसे आगे आप यहाँ पर देखें तो ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक स्पेस है और नीचे 2 स्पेस है। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो ये इसने 2 ही कंसीडर किया है, इंटरनल स्पेस रिमूव नहीं करता, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस रिमूव कर देता है। अब एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का स्पेस होता है जो बेसिकली हम जब एक्सेल में छोटे थे, काम करने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तफरियों में डाल दिया करते थे फाइल के अंदर, ताकि बंदा परेशान हो जाए कि वो रिमूव ही नहीं हो पाते थे। तो वो बेसिकली हमारा स्पेशल कैरेक्टर स्पेस होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं डिपार्टमेंट के अंदर, आपको दोनों डिपार्टमेंट सेम लग रहे होंगे ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन ये जो नीचे है ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर एक स्पेस है। ये नॉर्मल स्पेस बार वाला स्पेस नहीं है, ये एक दूसरा स्पेशल कैरेक्टर वाला है। आस्की कोड आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, तो ये वही है Alt 0160। अगर आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये स्पेशल कैरेक्टर स्पेस आपके पास आ जाएगा। तो अगर इस स्पेशल कैरेक्टर स्पेस को मैं देखूं फिल्टर के अंदर तो आप देखें कि उसने वो स्पेशल कैरेक्टर स्पेस भी रिमूव नहीं किया। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स 2 बार आ रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको जाके जो है वो फिजिकल स्पेस रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर ये सेट हो जाएगा। अब जरा केस की सेंसिटिविटी भी चेक कर लेते हैं फिल्टर के अंदर। आगे मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस 2 बार लिखा है, एक बार F स्मॉल केस में है और एक बार F जो है वो मेरा अपर केस के अंदर है। और अगर मैं यहाँ फिल्टर विंडो को खोलता हूँ तो आप देखें कि उसने रिमूव कर दिया है, यानी केस की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिल्टर में आपको कौन सा रिजल्ट शो करेगा, जो पहले वाला है। तो स्मॉल फाइनेंस क्योंकि पहले लिखा हुआ था स्मॉल F से, ये देखिए लोअर केस के अंदर पहला फाइनेंस था, तो वो यही आपको डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा है। अच्छा भाई, तो इन फिल्टर्स की एंडलेस एग्जांपल्स बन सकती हैं जो कि एक वीडियो के अंदर दिखाना इम्पॉसिबल है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बट एक बात याद रखना भाई, ये फिल्टर की ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही क्लास के अंदर फिल्टर एक्सप्लेन होगा। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होती रहेंगी फिल्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर फिल्टर से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है। ये हमारे पास कंट्री के लिस्ट है और ये हमारे पास जो है वो कंट्री का फुल नेम है और ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट के अंदर वो कंट्री एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप खुद भी जाके इन कंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर मैं कंट्री के ऊपर आता हूं और यहाँ मैं ड्रॉप डाउन खोलूंगा तो अब आप देखेंगे मेरे पास ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ मेरे पास टेक्स्ट फिल्टर के कुछ ऑप्शंस हैं, इसको अभी हम देखते हैं। नीचे मेरे पास पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट है, तो यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट ऑल के ऊपर चेक हटा दूंगा तो आप देखें सारे कंट्रीज़ के ऊपर से चेक हट गए। अगर मैं सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर चेक लगाता हूँ तो सिर्फ अफगानिस्तान आ जाएगा। अगर मैं वापस से ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ और मैं यहाँ से अल्बानिया के ऊपर, अल्बेनिया या बानिया जो भी है, इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें वो दोनों कंट्रीज आ गए। मैं यहाँ से अपने फिल्टर के ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ और यहाँ से मैं अपने फिल्टर को रिमूव कर दूंगा तो वो हट जाएंगे। अब वापस से मेरे पास सारे कंट्रीज विजिबल हो गए। अगर मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ और सर्च बार के अंदर आके मैं PAK लिखूंगा तो आप देखें पाकिस्तान आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ
मैं सिर्फ आई प्रेस करूंगा तो आप देखें वो सारे कंट्रीज यहाँ पर लिस्ट डाउन हो गए हैं, जिसके अंदर आई शुरू में, बीच में, आखिर में कहीं भी आता होगा वो लिस्ट डाउन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आर लिखूंगा तो अब आप देखें सिर्फ वही कंट्रीज लिस्ट डाउन हो रहे हैं जिसके अंदर आई आर दोनों आ रहे हैं, जैसे ईरान के अंदर, इराक के अंदर या ब्रिटिश के अंदर आई आर दोनों मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पर ए टाइप कर दूंगा तो अब आप देखें सिर्फ 3 कंट्रीज आ रहे हैं जिसके अंदर आई आर ए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बीच में, आगे पीछे कहीं पर भी, लेकिन तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। ये नहीं होगा कि आई आर ए अलग अलग आ रहा हो, नहीं, ये एक साथ आएंगे। मैं कीबोर्ड से एस्केप दबाऊंगा या फिर क्रॉस के ऊपर बटन दबाऊंगा तो ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। यहाँ मेरे पास कुछ टेक्स्ट फिल्टर के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वल्स के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे पूरे कंट्री का नाम देना पड़ेगा। अगर मैं डज नॉट इक्वल के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा तो उस कंट्री को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज आ जाएंगे। अगर मैं बिगिंस विद के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बिगिंस विद पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ मैं आई आर लिखता हूँ, ओके प्रेस करूंगा तो सिर्फ वही कंट्रीज आएंगे मेरे सामने जो आई आर से स्टार्ट हो रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्टर बेसिकली काम क्या कर रहा है, क्या ये हमारी रोज को डिलीट कर रहा है? नहीं, ये हमारी रोज को हाइड कर रहा है। हाइड अनहाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी अगर आप देखें फिल्टर मैंने लगाया हुआ है, 3 कंट्रीज मेरे पास विजिबल है। और अगर नीचे मैं अपने पास देखूं स्टेटस बार के अंदर तो यहां आपको नजर भी आ रहा है कि 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं आउट ऑफ 234 रिकॉर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर लगाता हूँ एंड्स विद तान के ऊपर, TAN इंटर करूंगा तो मेरे पास वो सारे कंट्रीज आ जाएंगे जिसके आखिर में TAN आ रहा होगा। अगर आप इन कंट्रीज को गौर से देखें तो रो नंबर 2 के ऊपर अफगानिस्तान है और रो नंबर 25 के ऊपर भूटान है। तो 3 से लेके 24 तक रोज इसने हाइड कर लिए हैं, लेकिन डेटा डिलीट नहीं किया है, सिर्फ रोज को हाइड किया है। अच्छा, इन फिल्टर्स के अलावा जैसे मैं टेक्स्ट फिल्टर के अंदर आता हूँ, कंटेन्स के ऊपर आपको पता है कि मैं अगर फिल्टर लगाऊंगा तो वो कैरेक्टर जो मैं कंटेन्स के अंदर लिखूंगा वो जिस भी उसके अंदर आ रहे होंगे, जैसे IRA लिखूंगा तो वही मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो मैंने सर्च से किया था वही मेरे पास कंटेन्स के अंदर भी रिजल्ट आएगा। और अगर मैं डज नॉट कंटेन का फिल्टर लगाऊंगा तो वो उन कैरेक्टर्स को जो मैंने लिखे होंगे उनको रिमूव कर देगा और बाकी सारे कंट्रीज दिखाएगा। लेकिन नीचे मेरे पास ऑप्शन है कस्टम फिल्टर का। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं यहाँ से भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज दिखाना चाहता हूँ जो काफी सारे लोग जानते ही नहीं है फिल्टर के बारे में। जो बहुत एडवांस लेवल के यूजर होते हैं एक्सेल के अंदर, उन्हीं को इस ऑप्शन के बारे में पता होता है। अगर आप नीचे यहाँ पर देखें यूज क्वेश्चन मार्क और यूज स्टेरिक, ये बेसिकली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के थ्रू हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जो है वो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस विंडो को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल्स के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा और ये जो TAN लिखा है इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। एक क्वेश्चन मार्क अगर मैंने टाइप किया तो इसका मतलब है कि मुझे वो कंट्रीज शो कराओ जो एक ही कैरेक्टर के हो। तो एक कैरेक्टर का तो कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन 4 कैरेक्टर्स की कंट्री है। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क को 4 बार टाइप करता हूँ तो अब क्या करेगा कि ये वो कंट्रीज मुझे शो करेगा। मुझे कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैंने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है। तो अब ये क्या करेगा कि ये वो कंट्रीज की लिस्ट मुझे शो कर देगा जिसके अंदर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स आते हों या 4 लेटर्स आते हों। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो अब आप देखें वो सारे कंट्रीज इसने लिस्ट डाउन कर दिए हैं जिसके अंदर 4 कैरेक्टर आते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन मार्क की दिखाता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट फिल्टर पे आऊंगा, वापस से कस्टम फिल्टर के ऊपर जाऊंगा, इक्वल्स टू के ऊपर ही लगे रहने दूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे IR ये 2 शुरू के लेटर्स पता है, लेकिन अब मैं बाकी 2 कैरेक्टर्स के लिए वाइल्ड कार्ड यूज करूंगा, 2 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे 2 कैरेक्टर्स नहीं पता या 2 लेटर्स नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि IR जो है वो है और बाकी 2 कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता। एंटर प्रेस करूंगा अगर मैं तो अब आप देखें उसने ईरान और इराक ये दोनों कंट्री लिस्ट डाउन कर दी हैं। अच्छा, मैं दोबारा से यहाँ पे कस्टम फिल्टर ओपन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को, एक लेटर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड है वो है स्टेरिक। अब स्टेरिक क्या करता है कि ये एक लेटर को या एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ, आर लिखता हूँ और उसके बाद स्टार दे दूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो सारे कंट्रीज को सर्च करेगा जो IR से स्टार्ट हो रहे होंगे और उनकी जो लेंथ है वो जितनी भी हो। क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा था, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि 4 के ऊपर, लेकिन स्टेरिक क्या करेगा कि वो 4 की रिस्ट्रिक्शन को नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन IR से जो कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे होंगे, जो कंट्रीज स्टार्ट हो रहे होंगे उनको लिस्ट कराएगा। ओके प्रेस करूंगा तो अब आप देखें मेरे पास आयरलैंड भी आ गया।
गया है। अच्छा एक और बात, ये जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं ये सर्च बॉक्स के अंदर भी काम करते हैं। मुझे पता है काफी सारे लोगों को शायद नई चीज लग रही होगी ये, लेकिन अगर आप सर्च बार के अंदर आएंगे और यहाँ पर अगर आप आके क्वेश्चन मार्क 4 बार टाइप करेंगे तो वही 4 लेटर्स वाले कंट्रीज आपके पास यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। मैं अभी फिलहाल यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, लेकिन अब मैंने कॉन्टिनेंट के ऊपर फिल्टर लगाना है तो मैंने यहाँ से कॉन्टिनेंट को ओपन कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर यहाँ से फिल्टर अप्लाई करूँ। ओके प्रेस करूंगा तो अब वो सारे कंट्रीज मेरे पास लिस्ट डाउन हो जाएंगे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ नीचे फिल्टर रिजल्ट में देखूं तो 40 रिजल्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं आउट ऑफ 234। अब क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंट पे मैंने ऑलरेडी फिल्टर लगाया हुआ है तो अगर मैं अब कंट्रीज के ऊपर आके ड्रॉप डाउन खोलूंगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ वही कंट्रीज शो हो रहे होंगे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। अब आप देखें यहाँ पर मुझे पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, पनामा आ रहा है, पुर्तो रिको आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर फिल्टर लगाए। और ज़्यादातर नए यूज़र्स जो हैं, बिगनर्स जो हैं, वो ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि यार यहाँ डेटा के अंदर कोई मसला है। तो भाई आप अपने फ़िल्टर्स को चेक करना, कभी भी सर्च करने से पहले किसी भी कॉलम के ऊपर अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट, आज की वीडियो में इतना ही। अभी फिल्टर्स ख़त्म नहीं हुआ है भाई, कुछ और चीज़ें हैं, डेट्स हैं, नंबर्स हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इन चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लोगों से शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।